रिपोर्ट एवं सूचकांक 2024 का यूपीपीसीएस का जो पेपर है अक्टूबर मंथ में आने वाला है और इसमें हम सूचकांक और रिपोर्ट देखेंगे। जैसे राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक, भारत में रोजगार रिपोर्ट जो 2024 की है, ये मानव विकास संस्थान HID और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा ये जारी की जाती है। भारत रिपोर्ट रोजगार काम की तलाश में 83% युवा है जो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के सहयोग से मानव विकास संस्था द्वारा, और ILO की जो स्थापना है वो 1919 में एक वर्साई की संधि थी, वो मैंने लिख दिया ऊपर, वर्साई की संधि। और PT में तो पूछते नहीं, वर्साई की संधि, ठीक है। ILO इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो देख लेते हैं, बस PT के माध्यम से ही देखना है हमें। जहाँ मेंस है मैंने वहाँ मेंस लिखा हुआ है। ये 2000 और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आवधिक है। श्रम बल सर्वेक्षण, जैसे भारत के उभरते आर्थिक श्रम बाजार, शैक्षिक एवं कौशल परिदृश्य, ये जो चुनौतियों को जो प्रकाश डालते हुए, ठीक है। इसमें एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बाजार में भागीदारी दर में वृद्धि, कृषि से गैर कृषि के क्षेत्रों में कार्यबल, ठीक है ना। और 82% श्रमिकों के साथ साथ स्वरोजगार और अनियमित रोजगार, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट की प्रधानता रही है, ठीक है। जैसे भारत में 2023 में प्रवासन दर लगभग 40% उम्मीद है होने की, जिससे शहरी आबादी लगभग 607 मिलियन हो जाएगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि देश में अनुबंध आधारित कार्य अथवा ठेकेदारी प्रथा में वृद्धि होगी। वही जैसे कि प्राइवेटाइजेशन अधिक हो जाएगा और ठेकेदारी प्रथा में अधिक वृद्धि होगी। बस ये है कि मैं PT के हिसाब से क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका तुम समरी का एक नोट्स भी बना सकते हो। ये मई मंथ की है। युवाओं के रोजगार और वयस्कों के रोजगार, इनकी दोनों की अगर तुलना करें काफ़ी हद तक ख़राब है। देखो काफ़ी हद तक ख़राब है। जनसांख्यिक लाभांश, कौशल के अभाव में 75% युवा, ये हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। हमें इसकी आवश्यकता है। ये मेंस का है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेंस का है, इसको मैं ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। ये मेंस के पॉइंट है, मैंने मेंस लिखा हुआ है तो मेंस के पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे मानव विकास संस्था है HID की जो स्थापना 1998 में हुई थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स ISLE, इसका आप गूगल सर्च कर लीजिएगा। उद्देश्य क्या था इसका? समाज की स्थापना में मदद करना था। जैसे समाज में गरीबी से भाव समावेशी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जैसे सामाजिक हो गया, ठीक है, आर्थिक हो गया, राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा दे सके। इस संस्था का मुख्य जो कार्य है, जैसे श्रम और रोजगार, आजीविका, लिंग, स्वास्थ्य, मानव विकास क्षेत्रों में शोध करना। अब एक रिपोर्ट और है जो इम्पोर्टेंट है, यूपीपीसीएस का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है और हर साल पूछे ही जाता है यूपीपीसीएस में। जैसे 29 फरवरी को भी एक भारत में तेंदुओं की एक रिपोर्ट जारी की गई है, भारत में तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट, ठीक है। मंत्रालय मिला है भूपेंद्र यादव को, इससे कोई मतलब नहीं है मंत्रालय से, ठीक है। किसे मिला हो, क्या करना है, मंत्रालय को कोई नहीं पूछता।
बाघ और तेंदुए में अंतर क्या है? पीले बाल और उसके ऊपर काली धारी होगी उसके शरीर पर, जो बाघ में होगा। तेंदुए पर कोई धारी नहीं होती, धब्बे होते हैं। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय वन्य जीव संस्थान, राज्य वन विभागों के सहयोग से तैयार की गई है रिपोर्ट। ठीक है। अब इस रिपोर्ट में देख लो आगे आगे क्या है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या में वर्ष 2018 से 22 के बीच 8% की वृद्धि हुई। देखो 18 से और 22 के बीच में 8% की वृद्धि हुई। और 18 से 22 के दौरान तेंदुओं की संख्या में प्रतिवर्ष 1.08% की वृद्धि। ठीक है। भारत में तेंदुओं की जो अनुमानित दर है, जो उनकी संख्या है 2022 में बढ़कर 13,874 हो गई थी। और वहीं 2018 में कितनी थी? 12,852। कितने का अंतर है? 1,022 का। UPPCS या अदर एग्ज़ाम में भी UPPCS का तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी मध्य प्रदेश में पूछ लगा कथन कारण में। ठीक है। या वो मैंने लिख दिया क्रम में पूछ सकता है, कहाँ तेंदुए सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ तेंदुए सबसे कम। ठीक है। तो कितनी है? 3,907 दर्ज की। और उसी के बाद महाराष्ट्र में आते हैं 1985, कर्नाटक में और तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। सामूहिक रूप से 150 की वृद्धि हुई। इसके बाद राज्यों में 349 तेंदुए हो गए। सामूहिक रूप से इन राज्यों की तुलना करी जाए तो अगर आपस में जोड़ कर। ठीक है। इससे कोई वैसे तो इतने खास क्वेश्चन नहीं है। ये सर्वेक्षण कितने राज्यों में किया गया है? भारत के 20 राज्यों में किया गया है। और वहीं भारत के लगभग 70% बाघ अभयारण्य और संरक्षित वन क्षेत्र पर से विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्टस, ये रखा है। ठीक है। पैंथेरा जीनस की एक प्रजाति है। ये रात्रिचर है। इनकी जो स्पीड होती है 56 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। ये इम्पोर्टेंट है UPPCS के लिए। ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट है, एक बुक है, वो रेड लिस्ट में जारी किया गया, सुभेद वर्नेबल। ठीक है। CIT इसे गूगल कर लीजिएगा। इसका एक परिशिष्ट एक फर्स्ट है और भारतीय वन्य जीव का एक संरक्षण है 1972 का। उसकी एक अनुसूची है फर्स्ट, उसमें शामिल किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो पेपर में आना ही आना है UPPCS 2024 में। एक है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक। ये विश्व की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है। स्विस संगठन विश्व द्वारा वायु गुणवत्ता 2023 की रिपोर्ट है, वो जारी की गई है। 134 देशों के 2 क्षेत्रों के 134 देश और उसके 7,812 स्थानों को संकलित किया गया है। इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु गुणवत्ता के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन है, तीसरा स्थान है। पाकिस्तान का वहीं दूसरा स्थान है। ठीक है ना, पाकिस्तान का। अब देखो ये जो PM 2.5 जो सांद्रता है और 4.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई है। बांग्लादेश को विश्व का सबसे प्रदूषित, बताओ कितना बुरा हाल है। पाकिस्तान औसतन दूसरे नंबर पर है 73.7 माइक्रो, मतलब दूसरे, और भारत तीसरे नंबर पर है। लगातार चौथे वर्ष दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, कितना बुरा हाल है। और एक बिहार के बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के क्षेत्र में चिन्हित किया गया है। ये कथन कारण में पूछ सकता है अगर पूछा तो। शीर्ष 11 सबसे प्रदूषित शहरों में से 10 भारत के हैं। बिल्कुल कथन कारण मैंने लिख दिया है। लगभग 136 मिलियन भारतीय हैं, इसे छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो खुद भी आता होगा वैसे भी।
अब है लाभ व गरीबी जबरन का अर्थशास्त्र, तो इसे छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है। ये तो वैसे भी आर्टिकल अगर तुम पढ़ना चाहते हो इसके अंतर्गत आर्टिकल 17, ठीक है। एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से मैं लिख रहा हूँ, इसलिए मोबाइल की वीडियो अच्छी नहीं बन सकती। अब एक जो है इसे बस इसमें से तुम ये देखो, जो भी पिछले भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। ये देख लो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना हुई थी 1919 में। वैसे मैंने पीछे बता देता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। पहली विश्व विशेष इसका मुख्यालय ये रहा। जो चीज़ पढ़ने की है पॉइंट वाइज पॉइंट बस। जैसे वैश्विक जलवायु की स्थिति देख लो, कब जारी किया गया, सबसे गर्म स्थान 2023 में रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। और ये मेरे को लिखना भूल गया था मैं, कहाँ है सबसे गर्म स्थान, ठीक है। वो आपको लिखना है, सर्च करना है गूगल से, ठीक है। कौन सा रहा, कौन सा ज़िला रहा, ठीक है। ये UPPCS में पूछा जाता है। ये इतने डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है 1850 से 1900 के बीच में, ठीक है। बाढ़, अब देखो कहीं बाढ़, अत्यधिक गर्मी के कारण सूखा और संबंधित वनाग्नि। वैश्विक जलवायु वित्त प्रवाह लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक जलवायु वित्तीय प्रवाह को 2030 तक लगभग 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2050 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब जैसे नवीकरणीय ऊर्जा या स्रोत कौन कौन से हैं वो खुद लिखिए सर्च करके, ठीक है। लगभग 2022 में कितनी, लगभग 50% से बढ़कर कितनी, 510 गीगावाट। 1 गीगावाट में कितने वाट, ठीक है। ये ग्रीन हाउस की गैसें है, ग्रीन हाउस गैसें, ये वैसे भी तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस तो तुम्हें याद रखनी है वैसे भी, ठीक है। इसे छोड़ सकते हो। ये मेंस के है। विश्व मौसम संगठन WMO का कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं, ठीक है। अंतर संगठन है, अंतर सरकारी जो संगठन है भारत में WMO के सदस्यों में। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को कन्वेंशन के द्वारा की गई थी, ठीक है। 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस में रखी गई थी। मुख्यालय ये रहा स्विट्ज़रलैंड, अधिकतर वैसे मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में ही है। और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, विश्व प्रसन्नता सूचकांक भारत के 143 देशों में 126वें स्थान पर है। 143वें देशों में 26वें स्थान पर है। युवा सबसे अधिक खुश है। युवा भाई सबसे अधिक खुश है। ना उसके पास रोज़गार है, ना उसे कोई अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, ना उसे अच्छा कोई माहौल मिल पा रहा, तब भी वो खुश है। अब इन्होंने क्या लिखा इस रिपोर्ट में कि निम्न मध्य वर्गीय लोग सबसे कम खुश है। अब निम्न मध्य वर्गीय लोग कौन होंगे भाई, तो मुझे सर्च कर कमेंट्स में बताना, आपको सर्च करना आपको और कमेंट्स में बताना कौन है वे लोग जो निम्न मध्य वर्गीय लोग कौन खुश है, ठीक है। युवा में लोगों की प्रसन्नता देखेंगे, भारत 127वें स्थान पर। वृद्ध लोगों में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की प्रसन्नता। अब डेनमार्क है, ये तो वैसे भी, और डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड सभी नार्डिक संयुक्त राष्ट्र पे स्थान पर हैं। तो बुरा हाल है वृद्ध लोगों के पास। भारत 121वें स्थान पर है। 143 खुशहाली स्तर को मापने के लिए 6 मानक माने गए। ये इम्पोर्टेंट है, कितने मानक है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पर्सन तैयार किए गए कौन कौन से, ठीक है ना। इनमें कौन कौन से हैं, प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा,
जीवन संबंधित विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा शामिल है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2000, फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश है, वो तो बता भी दिया था आपको पीछे भी। फिनलैंड लगातार 7वें स्थान पर है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछ ले वो क्रम वाइज दे देगा कौन सा स्थान कौन से स्थान पर है, ठीक है। जैसे एक कहता था मिलान करो, मिलान करने में दे देगा तुम्हें, ठीक है, मिलान करने में दे देगा क्वेश्चन, ये आपको करने हैं। सबसे नाखुश अफ़गानिस्तान, सबसे नाखुश अफ़गानिस्तान, सबसे नाखुश है कौन? अफ़गानिस्तान, ठीक है। तालिबान के द्वारा सत्ता में आने पर, वो तो हो गई, ठीक है। विश्व मानव विकास सूचकांक 2023-24 UNDP द्वारा और HID द्वारा जारी किया जाता है। 193 देशों का मूल्यांकन किया गया था, ठीक है। जितना पेपर का होगा उतना ही मैं बताऊंगा, उससे आगे कुछ नहीं बताऊंगा। जो मेंस है उसमें मेंस लिखूंगा मैं, नहीं तो अपना आप एक छोटा सा नोट्स बना लो, पेपर के आने से तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। 2021 में भारत का HDI कितना था, स्कोर बता रहा मैं, 0.633। 2022 में बढ़ के कितना होगा, 0.644। कितने की वृद्धि होगी देखो फिर, ये देखो। जीवन प्रति आशा पीछे भी गई थी, ठीक है। जीवन प्रति आशा बढ़कर कितनी होगी, ठीक है। प्रति व्यक्ति GNI क्या होगी, इतने बढ़कर होगी, ठीक है। इसे खुद देखो आप। लो मैं बना देता हूँ, थोड़ी देर के लिए रोक कर आप एक वीडियो से अपना नोट्स बना लीजिएगा। लैंगिक असमानता GII, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्रम वाइज भी देता है क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के वीडियो बनाऊंगा।